दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। और दोस्तों, महाभारत तो छिड़ी हुई है संतों के बीच में। जिन संतों से भारत को चरित्र निर्माण की शिक्षा लेनी चाहिए, दुर्भाग्य यह है कि रिपब्लिक भारत को उनके चरित्र पर चर्चा करनी पड़ रही है। एक तरफ खुद को शंकराचार्य बताने वाले अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं और दूसरी तरफ आशुतोष ब्रह्मचारी हैं। एक की शिकायत यह है कि नाबालिग बच्चों बटुकों के साथ कुकर्म जैसा घृणित अपराध किया गया है, उन बच्चों का शोषण किया गया है। और दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि शिकायत करने वाला तो खुद ही हिस्ट्री शीटर है। जिसने शिकायत करवाई है उस पर 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अब सवाल यह है कि यह लड़ाई किस बात की हो रही है? यह संतों की लड़ाई है, यह साम्राज्य की लड़ाई है कि किसके पास कितना हिस्सा धन का होगा, यह गुरूर की लड़ाई है, यह दंभ अहंकार की लड़ाई है, यह मान और अपमान की लड़ाई है, यह है क्या? यह जो भी है, लेकिन सत्य क्या है? फिलहाल तो सत्य यह है कि मामला पहले अदालत में गया है, पीड़ित बच्चों के बयान दर्ज हुए हैं, अदालत ने मामले में लंबा विचार किया है। यह भी सच्चाई है। न केवल अदालत ने मामले को देखा बल्कि विचार किया और विचार करने के बाद एफआईआर का आदेश दिया कि इस मामले में एफआईआर होनी चाहिए, विवेचना होनी चाहिए। और इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जो धाराएं लगाई गई हैं वो धाराएं गंभीर हैं, क्योंकि बच्चों के बयान गंभीर हैं। आरोप ऐसे हैं कि पहली नजर में तो विश्वास ही नहीं होता। क्यों विश्वास नहीं होता? क्योंकि सच्चाई यह है कि कुछ पद ऐसे होते हैं जिनके साथ मर्यादाएं सीधे तौर पर जुड़ी होती हैं। इन पदों को ही हमें मर्यादाओं के साथ देखने की आदत है। हम मन में व्यक्ति की एक छवि बनाते हैं और जिस पर अगर कोई सीधे चोट करे, सीधे कहे कि नहीं ये जो है ये फ्रॉड है, ये गलत है, ये फर्जी है, तो हमको लगता है कि ये चोट करने वाला जैसे कोई अपराध कर रहा हो। ये कैसे बोल सकता है ऐसे व्यक्ति के बारे में? लेकिन दूसरा सत्य क्या है? दूसरा सत्य यह भी है कि चाहे वो आसाराम का प्रकरण हो, चाहे राम रहीम का प्रकरण हो, नित्यानंद का प्रकरण हो, या ऐसे कई और उदाहरण हैं, हमारी बनी हुई धारणाएं चकनाचूर हुई। ऐसे कई मामले सामने आए जो शुरुआत में लगे कि ये सब फर्जी हैं, कोई मतलब नहीं इनका, ये आसाराम को राम रहीम को फंसाने की कोशिश है। लेकिन जब मामले की विवेचना हुई तो सत्य आपके सामने है। ये सब सलाखों के पीछे गए, जो सामने से कुछ और कहते थे, अंदर कुछ और करते थे। इसलिए सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या आरोपों को सिर्फ षड्यंत्र की नजर से देखना चाहिए कि भाई षड्यंत्र हो रहा है? और अगर आप ऐसा समझते हैं कि हां यह षड्यंत्र है, तो क्या यह पीड़ित बच्चों के साथ न्याय होगा? मेरा पहला सवाल है। अच्छा, मान लिया कि 99% षड्यंत्र है, लेकिन अगर 1% भी कोई बच्चा सत्य बोल रहा है, तो क्या उसके साथ अन्याय होना चाहिए या उसके साथ न्याय होना चाहिए? यह पहला सवाल है। क्योंकि न्याय से पहले हमको अपना जजमेंट देने की आदत हो गई है। और अगर आप कोई राजनीतिक दल है तो यह जजमेंट आप यूं ही पास कर देते हैं। आपको लगता है कि बड़ा आसान है, बोल दीजिए। अखिलेश यादव के पास जब यह सवाल आज पहुंचा, वैसे भी वो अवि मुक्तेश्वरानंद के बचाव में लगातार बोल रहे हैं और आज फिर उन्होंने कहा कि यह शंकराचार्य को अपमानित करने की कोशिश है, यह अपमानित किया जा रहा है उनको। उन्होंने यह भी कहा कि विचारों को लेकर झगड़े अक्सर हो जाते हैं, लेकिन क्या इस तरह के घटिया आरोप आप लोग लगवाएंगे? आप लोग लगवाएंगे से मतलब उनका सरकार की तरफ इशारा था। उन्होंने कहा कि ये लोग आरोप लगाने वालों को कहां कहां से ढूंढ कर लाते हैं, पकड़ कर लाते हैं, और वो किसी को जेल जाने से बचाना चाहते हैं और किसी को जेल में न डाल पाने का उनको मलाल भी। आज उन्होंने कहा कि अगर आरोप लगाने वाला रामभद्राचार्य जी का चेला है तो मुझसे एक गलती हुई है, यह अखिलेश यादव ने कहा। उन्होंने कहा कि स्वामी रामभद्राचार्य पर 420 का एक केस था और वो केस हमने वापस ले लिया, यानी जिस दौरान वो मुख्यमंत्री थे उस दौरान 420 का मुकदमा उन्होंने वापस लिया। उन्होंने कहा कि हमको उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। आप समझ रहे हैं? सियासत ने संतों के खेमे दरअसल बांट लिए हैं। ये वाला मेरा है, वो वाला तुम्हारा है। एक जन्म से दिव्यांग नेत्रहीन संत को अखिलेश यादव जेल नहीं भेज पाए 420 के मुकदमे में, इस बात का उनको मलाल है। उन्होंने कहा कि भेज देना चाहिए। और दूसरी तरफ
पॉक्सो जैसा गंभीर केस है जिसको वो कह रहे हैं ये मनगढ़ंत थे, ये तो इन लोगों ने लगवा दिया, ढूंढ कर लाए हैं, सब फर्जी लोग हैं, जो लगाने वाले हैं वो किसके चेले हैं ये सामने कह रहे हैं। अब सवाल क्या है मेरा? सवाल यह है कि इस मामले में सच्चाई क्या है? अभी मुक्तेश्वर आनंद सच्चे हैं या वो नाबालिग बच्चे सच्चे हैं? लेकिन एक सवाल इसके आगे का भी आज है, और वो सवाल यह है कि इस लड़ाई में सनातन का कितना नुकसान हो रहा है और इसका नुकसान करने वाले कालनेमी हैं कौन? क्या हम वाकई कालनेमियों को पहचान पा रहे हैं? इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। मैं नहीं बोल पाऊंगा, इतनी गंदी घटना इन्होंने किया है, बच्चों का जीवन बर्बाद किया। धर्म की लड़ाई जिनके विरुद्ध हम लड़ रहे हैं उनके पास हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं है, इसीलिए वो ये दूसरे रास्ते अपना रहे हैं। सबसे पहले इनके जो शिष्य है मुकुंदानंद, वह उस अपराध को करके दिखाता था, बताता था कि ऐसे ऐसे आप करिए और उसके बाद गुरु सेवा मिलेगी। ठीक है, कभी कभी विचारों को लेकर के तो झगड़े हो जाते हैं, लेकिन अब इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। वह दिन दूर नहीं जब कालनेमी जैसे राक्षस कुकर्मी को जेल में जाना पड़ेगा। ना तो वो कभी यहाँ आए, ना तो कभी उन्होंने यहाँ दाखिला लिया, ना कभी वो यहाँ पर पढ़े, ना हम लोग उनको जानते हैं, ना नाम से जानते हैं, ना चेहरे से जानते हैं। ये पूरे सनातन का अपमान है, पूरे देशवासियों का अपमान है, क्योंकि शंकराचार्य हमारे पूज्य होते हैं और वो भगवान स्वरूप हैं। जिनके शोषण हुआ है ऐसे बच्चों के कलमबंद बयान भी दर्ज हुए हैं, शायद कोई सीडी भी उन्होंने कोर्ट में जमा की है, इसके बाद यह कार्यवाही की गई है। हम कोर्ट के दिए गए निर्णय का स्वागत करते हैं। बीजेपी की स्ट्रेटेजी है आपको अपमानित करने की, आपको डिमोरलाइज करने की। ये सरकार बचने वाली नहीं है। ये सरकार गलत तरीके से फंसा रही है, गलत मुकदमे करा रही है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। जो भी बनावटी चीज़ होती है उसकी उम्र ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ी देर के लिए आकर के माहौल बदलता है, लेकिन फिर अंत में जो सत्य है वो सुस्थिर रहता है। तो बनावटी केस कितने दिन चलेगा?